नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम बीए प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र का फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स, आर्थिक अवधारणाएं विधियाँ, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है मूलभूत आर्थिक समस्याएं, इसका अध्ययन करेंगे। तो अर्थव्यवस्था में समस्याएं क्या होती हैं, उससे पहले मैं अर्थव्यवस्था क्या होती है इसके बारे में आपको संक्षिप्त में बता दूं। अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर के बनी होती है, अर्थ और व्यवस्था। अर्थ से तात्पर्य है मुद्रा, पैसा या धन, और व्यवस्था का मतलब है कार्य प्रणाली, यानी कि किसी देश की ऐसी व्यवस्था जो धन की कार्य प्रणाली को परिभाषित करे। धन की कार्य प्रणाली उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। ये तीन प्रकार के कार्य संपादित करता है: धन, उपभोग, उत्पादन और वितरण। इसी की कार्य प्रणाली को अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संपादित किया जाता है। चयन की समस्या। हम जानते हैं कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, हमारी इच्छाएं असीमित हैं, जबकि हमारे साधन सीमित हैं। तो इन सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए, इन साधनों को किस प्रकार से, कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चयनित किया जाए, यही हमारी अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्या है। इससे अनेक समस्याओं का जन्म होता है। सबसे पहला है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, यानी कि वस्तुएं, उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करना है या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है। ये चयन की समस्या, ये पहली समस्या है अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्या। नंबर 2, उत्पादन कैसे किया जाए, कौन सी तकनीक काम में ली जाए, किस विधि के द्वारा उत्पादन किया जाए। मुख्यतः दो प्रकार की उत्पादन विधियाँ हैं: श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक में अधिक श्रम और कम पूंजी काम में ली जाती है, जबकि पूंजी प्रधान तकनीक में कम श्रम और अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है। तीसरी समस्या है उत्पादन किसके लिए किया जाए, यानी कि उत्पादन का वितरण कैसे हो, समाज के सभी वर्गों को आवश्यक वस्तुएं सेवाएं किस तरह से प्राप्त हों। ये उत्पादन की तीसरी प्रमुख समस्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि समाज में गरीब वर्ग और अमीर वर्ग, निर्धन और अमीर, दो प्रकार के वर्ग होते हैं। तो दोनों प्रकार के लोगों को आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं किस प्रकार से उपलब्ध हों, ये तीसरी समस्या है। चौथी समस्या है अति अल्पकाल में राशनिंग, यानी कि मांग अल्पकाल में कई बार अति मांग की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो कई बार अति पूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो किस प्रकार से इस मांग और पूर्ति की समस्या का समाधान करना है ताकि अल्पकाल में राशनिंग की व्यवस्था सुचारू रूप से संपन्न हो सके, सभी लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो सके, न्यायोचित वितरण हो सके। पांचवी है साधनों का पूर्ण उपयोग और पूर्ण रोजगार की व्यवस्था। यह आर्थिक प्रणाली की प्रमुख समस्या है कि उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो और सभी लोगों को पूरा रोजगार मिले। किस प्रकार से किस प्रकार से इस समस्या का समाधान करना है, ये अर्थ प्रणालियों को द्वारा संपन्न किया जाए, पूर्ण रोजगार की व्यवस्था। और अंतिम समस्या है आर्थिक अनुरक्षण और सतत विकास। किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का अपव्यय रोका जा सके और सतत विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। सतत विकास से तात्पर्य है कि भविष्य की या आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करना। इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करना कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। और सतत विकास, स्थिर विकास, स्थिर दर से अर्थव्यवस्था विकास भी कर सके। ये इस प्रकार ये अर्थव्यवस्था की 6 प्रमुख समस्याएं थी। और विभिन्न अर्थ प्रणालियों में इनका समाधान कैसे किया जाता है, 3 प्रकार की अर्थ प्रणालियाँ हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं और इन समस्याओं का इसमें कैसे समाधान किया जाएगा, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।